जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री गंगा जमुना मैया की, सर्वदेवमयी गौ माता की, श्री गोवर्धननाथ की, श्री द्वारकाधीश की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कालिका मैया की, श्री दूनेश्वर महादेव की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सिंदूरिया हनुमान जी महाराज की जय, हमारे बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सब मिलकर के भगवान का स्मरण करें और किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, सीधी कथा प्रारंभ करेंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुरली बाले श्याम मेरे घर आ जाना, मेरे मुरली बाले श्याम मेरे घर आ जाना, मेरे कमली बाले वाले श्याम मेरे घर आ जाना, मेरे कमली मेरे घर आ जाना, आ जाना आ जाना, आ जाना आ जाना काना, आ जाना आ जाना वाले श्याम मेरे घर आ जाना, वाले श्याम मेरे घर आ जाना। श्री हरि वाले श्याम मेरे घर
तन आ जाना, आ जाना तन आ जाना, आ जाना तन आ जाना, आ जाना तन आ जाना। मुरली वाले शाम मेरे घर आ जाना, मुरली वाले श्याम मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना, मेरे घर आ जाना। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत स्वरूप पूज्य महाराज श्री भगवान की कथा श्रवण करने उपस्थित हुए समस्त श्रोताजन, परमात्मा की असीम अनुकंपा, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से हम लोग भगवान श्री नारायण के श्रीमुख की वाणी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। कल हम लोग कथा कहाँ कह रहे थे, क्या प्रसंग चल रहा था, संभवतः आपको याद होगा। वैसे चल कहाँ रहा था प्रसंग, मुझे तो याद ही है। देखो, भगवान की यशोदा मैया से चर्चा चल रही थी और यशोदा मैया भगवान मना रही थी भगवान को। कभी भगवान कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे। एक दिन की बात है, भागवतकार वर्णन करते हैं, तमंकमारूढ़मपायतस्तनम। एक दिन यशोदा मैया ने भगवान को गोद में बिठा रखा था और मैया की और भगवान की वार्ता चल रही थी, संवाद चल रहा था। दो लोगों की बात हो तो उसे संवाद कहते हैं। भगवान मैया से गोद में बैठे थे, ऊपर मुंह करके कह रहे थे, मैया रोड़ी में हाथ लगा करके तू ये एक बात बता, तो दूध प्यारो लगे या दूध प्यारो लगे? माँ तुझे पुत्र प्यारा लगता है या दूध? मैया मुस्कुरा करके बोली, बेटा मोई तो पूत प्यारो लगे, क्योंकि पूत गई ताई तो दूध होवे, बेटा के लिए तो दूध होता है। भगवान बोले, सच? मैया बोली, हाँ। इतने में क्या हुआ, चूल्हे पे दूध हो रहा था गर्म और दूध में उफान आई और मैया की भगवान की वार्ता चल रही थी। मैया तो कौन प्यारा लगे, दूध या पूत? मैया बोली, मुझे तो तू प्यारा लगता है, पूत प्यारा लगता है। इतने में गोपी ने कहा, अरे यशोदा मैया, वो दूध उफनने वाला है। मैया ने जब सुना कि दूध में उफान आने वाली है, ओ मैया ने भगवान को गोद से नीचे उतारा। मैया भागी दूध बचाने। भगवान को अच्छा नहीं लगा, ये बुढ़िया मैया अभी तो कह रही थी मोए पूत प्यारा लगे, और जब दूध की बात सुनी तो पूत को गोद से नीचे उतार के भागी दूध बचाने। भगवान को गुस्सा आ गया थोड़ा लीला में, तो भगवान का गुस्सा के मारे मुंह भूल गया। छोटे बच्चे जब नाराज हुए तब देखो, ओ मैया तो गई दौड़ करके दूध उपने, उससे पहले मैया ने उसको उतार के नीचे रख दिया, क्योंकि दूध जलना अच्छी बात नहीं होती। प्रयास ये करना चाहिए कि दूध घर में जले नहीं। तो मैया दूध की रक्षा करने के लिए भागी। भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान को आ गया गुस्सा। अब ये देखूं मैं मैया है, ऐसा भगवान ने मन में विचार किया और घर से बाहर निकले गोकुल की गली में, और गली में से कितना बड़ा पत्थर उठा लाए
और जिस मथानी में यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी उसी में ला करके मारा। जैसे ही पत्थर मारा और वो मटकी तो फूट गई, मथानी फूटी। जैसे ही मथानी फूटी उसमें से दही निकलने लगा बाहर, क्योंकि अभी ठीक से बिलोया नहीं था तो मक्खन तो आया नहीं था। भगवान ने जब दही को बिखरते हुए देखा, मटकी को देखते रह गए, मन में सोच लगा रही ये तो मटकी फूट गई। हमने तो सोची खाली आवाज आएगी और ये तो मटकी फूट गई, और मटकी फूट गई इसका मतलब मैया मारेगी, मैया पिटाई लगाएगी। तो भगवान उस दही को संभालने लगे, समेटने लगे, लेकिन छोटे छोटे हाथ थे वो संभल नहीं रहा। तो भगवान ने सोचा अब क्या करूं, तो भगवान रोने लगे। कई बच्चे बड़े चतुर होते हैं, पहले तो उपद्रव करेंगे, कोई सामान तोड़ देंगे और फिर देखेंगे अम्मा डांटेंगी तो रोने का नाटक करेंगे, ताकि रोता देख करके मैया कुछ नहीं कहे। भगवान ने भी वैसा ही किया, माखन को संभालने लगे, जब संभल नहीं रहा तो रोने लगे। इतने में यशोदा मैया लौट करके आई तो मैया ने देखा मटकी फूटी है, माखन बिखरा है, दही फैल रहा है, कन्हैया समेट रहा है, संभाल रहा है। जब संभल नहीं रहा तो रो रहा है जबरदस्ती, रो तो रहा है लेकिन आंसू नहीं आ रहे। तो भगवान जबरदस्ती झूठे के आंसू लगाने लगे। भित्वा मृषा श्रु, मृषा माने झूठे। भगवान झूठे मूठे आंसू बहा करके रोने लगे। और झूठे के आंसू आप जानते हैं कैसे लगाते हैं? भगवान ने मुंह में हाथ लगाया और आंखों में लगाया, फिर इधर लगाया, फिर ऐसे लगा लिया। बोलो राधे राधे। भागवतकार करें भित्वा मृषा, मृषा माने झूठे, झूठे मूठे आंसू लगा करके भगवान रोने का नाटक करते हैं। यशोदा मैया ने ऐसे ऐसे हाथ करते देख लिया था। मैया सोच में लगी अच्छा मेरी इतनी पुरानी मटकी फोड़ दी, ददिया सास के जमाने की, मैं थोड़ा दूध बचाने क्या चली गई, इतना गुस्सा आ गया इसको, मेरे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया। मैया ऐसा मन में सोच लगी। ज्यादा लाड़ नहीं करना चाहिए, थोड़ा डांटना भी चाहिए। पांच वर्ष तक का बच्चा हो तो खूब लाड़ प्यार करो, 5 से थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए तो मैया ने थोड़ा डांटने का प्रयास किया और मैया ने चेहरा क्रोध जैसा बनाया। घर के अंदर गई, चांदी की छड़ी लेकर के आई और डांट करके बोली दारी के तूने मेरी इतनी पुरानी मटकी फोड़ दी, अभी देखती हूं। भगवान ने मैया के हाथ में छड़ी लगी देखी तो भगवान समझ गए मैया बहुत नाराज है, और भगवान ने माखन को तो छोड़ दिया। भगवान भागे, कहां जाएगा भाग करके? आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। भगवान ऊकल पे खड़े हो गए। मैया बोली ऊकल पे खड़ा है, ऊकल से ही बांधूंगी। ओ भगवान नीचे कूदे। फिर भगवान वन की ओर भागे, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया तो भागते भागते हार गई, क्योंकि अवस्था थी ना, और भगवान नहीं हारे, भगवान नहीं थके। और मैया तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई वन में, लंबी लंबी श्वास लेने लगी। कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान बोले हाँ मैया। अरे लाला कहाँ भगाए लिए, चलो आओ। ओए मैं तो देख तेरे पीछे भागते भागते हार गई, मेरी सांस कैसी तेज चलने लग गई। कन्हैया तू मेरी गोद में आ जा, मेरी सबरी थकान दूर रह जाएगी। भगवान बोले ना मैया, मुझे तेरी हाथ में छड़ी लग रही, आते डर लगे, तू मारेगी। मैया बोली नहीं मारूंगी नहीं, मैं तो तेरी पूजा करूंगी। भगवान बोले आज कौन सा पर्व है सो मेरी पूजा करेगी? मैया बोली तू गोद में आ जा फिर बताऊंगी। भगवान बोले ना मैया, मुझे डर लगे, तेरे हाथ में छड़ी लगी है। मैया बोली अच्छा छड़ी फेंक दूं तो आ जाएगा? भगवान बोले हाँ।
त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विक्त्वा यार्भगवत्सले त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञा यार्भगवत्सला। मैया ने छड़ी को रख दिया, ले अब तो नहीं है मेरे हाथ में छड़ी। भगवान बोले हाँ नहीं है, आजा। भगवान मैया की ओर आने लगे, मैया भी भगवान की ओर चलने लगे। जब जीव ईश्वर की ओर जाता है और ईश्वर कृपा करके जीव की ओर आते हैं तभी तो मिलना संभव होता है। भगवान मैया की ओर आए, मैया भगवान की ओर गई और जैसे ही कन्हैया पास में आए मैया ने धम्म से हाथ पकड़ लिया, चल कर अब करूंगी तेरी पूजा। और जो मैया ने डांटा, भगवान बोले तू तो कह रही थी मारूंगी ना है, अब तू डांट पे लग गई है। मैया बोली मार थोड़ी रही हूं, मैं तो तेरी पूजा करूंगी घर चल कर। भगवान बोले तो आज कौन सा पर्व है जो मेरी पूजा करेगी? मैया बोली घर चल फिर बताऊंगी कौन सा पर्व है। यशोदा मैया भगवान का हाथ पकड़ करके ले आई घर, डांटने लगी। गोपियां आ गई, यशोदा जी रहन दो लाला अब नहीं फोड़ेगा आपकी मटकी। मैया को तो गुस्सा आ रहा था। मैया गोपियों से बोली सुनो, मेरा बेटा मारू या छोड़ू बीच में कोई नहीं बोलेगा। गोपियां सब शांत हो गई। यशोदा मैया घर के अंदर गई, रेशम की रस्सी लेकर के आई और रस्सी को भगवान के कमर से बांधा। रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम और उधर कहते हैं पेट को। मैया ने भगवान के कमर से रस्सी बांधी पेट से और भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उधर से बांधी इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। लेकिन वो रस्सी कमर में तो बांधी, गांठ लगाने लगी तो रस्सी कम पड़ गई। फिर मैया ने दूसरी रस्सी ली, उसको उसमें जोड़ा, फिर रस्सी कम, फिर और लाई, फिर रस्सी कम। बार बार रस्सी कम पड़ जाती है। भगवान को बांधने का प्रयास करती है लेकिन भगवान बंधते नहीं है, क्योंकि रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी के बंधन में थोड़ी आते हैं, वो तो प्रकृति से परे परमात्मा है। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि भगवान इसलिए नहीं बंधे और रस्सी 2 अंगुल ही कम पड़ी। क्यों? बोल परमात्मा कितने बड़े हैं। बोल वैसे तो भगवान के अनेकों रूप हैं, लेकिन वेद भगवान कहते हैं तिष्ठ दशांगुलम। भगवान मान लीजिए 10 अंगुल के हैं, छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, अणु अणियान महतो महिया। यदि 10 अंगुल के ही भगवान को मान लें। और प्रकृति कितने प्रकार की है? बोले 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो 8 प्रकार की प्रकृति भगवान को बांधना चाहेगी तो 8 प्रकार की प्रकृति और 10 के भगवान, तो 2 अंगुल तो कम पड़ेगी। इसलिए रस्सी 2 अंगुल ही कम पड़ती बार बार। तदपि दंगुलम नूनम, तदपि दंगुलम नूनम। अच्छा, मैया ने निश्चय कर लिया कि मैं बांध के ही मानूंगी। ओ मैया बार बार अंदर जाएं, बार बार बाहर आए, बार बार जाएं, बार बार आए। तो मैया के श्रम के कारण पसीना आ गया। फिर भगवान ने मैया को देखा, मेरी मैया बड़ी जिद्दी है, ये बांध के ही मानेगी वो, और कितना परेशान हो रही है। अगर मैं नहीं बंधूंगा तो मेरी मैया परेशान होती रहेगी। तो भगवान ने कृपा कर करके बंधन को स्वीकार कर लिया। कृपया सीत स्वबंधने, और भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। भगवान बंध गए। ले मैया अब बंध जाता हूं। और यशोदा मैया ने भगवान को बांध दिया। बोलो राधे राधे। मैया ने एक छोर कमर से बांधा भगवान के और एक वो ऊखल से बांध दिया। मैया बोली ऐसे ही बंधे रहोगे अकल ठिकाने आ जाएगी, बहुत परेशान कर रखा है।
मैया अपने घर के काम में लग गई और भगवान ने देखा हमारे महल के दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े हैं अमलार्जुन के। भगवान उनका उद्धार करना चाहते थे तो चले, कमर से बंधी रस्सी खींची तो वो उखल भी खिंचता चला आया। वृक्षों में उखल अटक गया, भगवान ने ऐसे झटका दिया, रस्सी नहीं टूटी, उखल नहीं टूटा, दोनों वृक्ष टूट गए और आवाज भी नहीं आई। वृक्षों की जड़ों में से 2 पुरुष प्रकट हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और स्तुति गाने लगे। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मस मन स्तव पादयोर्न। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम वाणी से आपके गुण गाएं, हाथों से आपकी सेवा करें, कानों से आपकी कथा सुने, आंखों से आपका दर्शन करें, पैरों से आपके तीर्थों की यात्रा करें। हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए सर्वत्र आप ही हमको दिखें, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले तुम हो कौन? स्तुति गा रहे हो लेकिन आप हैं कौन? तो दोनों ने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरा नाम नलकुवर है और ये मणिग्रीव है, हम यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। भगवान बोले वृक्ष कैसे बन गए? तो दोनों ने कहा कि महाराज हमसे एक बार अपराध हो गया था देवर्षि नारद का। हम स्नान कर रहे थे जलाशय में और धनद के बेटा थे कुबेर के। शास्त्र कहते हैं कि किसी की युवा अवस्था हो, फिर हो सुंदर रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता, प्रभावशाली व्यक्ति के पुत्र हो, विवाह अवस्था हो, सुंदर हो, संपत्ति हो, तो वो अपने सामने किसी को समझती ही नहीं है कुछ। दोनों कह रहे हैं कि महाराज हमारी युवा अवस्था थी, धनद के हम पुत्र थे, मदरा हमने पी रखी थी और जलाशय में हम स्नान कर रहे थे। जल का अपना अलग नशा होता है, जल का प्रभाव। कोई कितना भी चंचल व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति जल में नहाएगा तो पानी में जाते ही कुछ ना कुछ गाएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। भगवान के भक्त होते हैं वो भजन बोलते हैं। और कई लोगों को देखा है ठंडे पानी से नहाना हो तो पानी डालते ही अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलेगा। कई लोग हर हर गंगे कहते हैं। तो ये कह रहे महाराज हम जला स्नान कर रहे थे, हमारी युवावस्था थी, मदरा हमने पी रखी थी और हम तो नहा रहे थे। देवर्षि नारद को हमने देख नहीं पाया तो उनका अपमान हमसे हो गया। तो नारद जी ने हमको श्राप दे दिया कि तुम जड़ की तरह खड़े हो, जड़ ही बनो। हम वृक्ष बन गए। लेकिन जब हमने क्षमा मांगी तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा भगवत स्पर्श आपको प्राप्त होगा। तो आज हमारा पुण्य प्रकट हुआ, आपका स्पर्श हमको मिल गया, हम धन्य हो गए। हम आपके चरणों में प्रणाम करते। महाराज आप कहें तो हम आपको खोल दें, वैसे आप बंधे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप दुनिया के बंधन खोलते हैं, आप कहें तो हम आपके बंधन खोल दें। भगवान मुस्कुरा करके बोले सुनो, मेरे बंधन मत खोलो और तुम जल्दी से जाओ, कहीं मेरी मैया ने देख लिया तो मैया नाराज हो जाएगी। आप जाओ। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और चल दिए। जब चले गए तब वृक्षों की टूटने की आवाज आई। वृक्षों की टूटने की आवाज नंद बाबा ने सुनी, ब्रजवासियों ने सुनी। जिस ओर से आवाज आई उसी ओर दौड़ करके गए, देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं यमलार्जुन के और वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण। नंद बाबा बोले कन्हैया तुम यहाँ कैसे? भागो, हटो।
भगवान बोले बाबा हम नहीं हट सकते क्योंकि हम बंधे हैं रस्सी से। नंद बाबा आए, रस्सी खोली, कन्हैया को गोद में लिया। अरे तुमको किसने बांध दिया? भगवान बोले बाबा कहा बताएं, मैया ने हमें बांध दियो। हम तो एक मटकी फूट गई और मैया ने गुस्सा होकर के हमें ऊखल से बांध दिया। नंद बाबा ने कहा अच्छा आने दो मैया को। और नंद बाबा ने भगवान को गोद में ले लिया। यशोदा मैया के पास पहुंचे और यशोदा मैया को डांटा। यशोदा तुम्हें क्या हो गया? तुमने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। देखो वृक्ष टूट के गिर पड़े, वो तो नारायण की कृपा रही, संतों का आशीर्वाद रहा कि हमारे लाला का अनिष्ट नहीं हुआ। कहीं ऊपर गिर जाते तो हम क्या करते? यशोदा मैया को बड़ी गिलानी हुई। जब मुझे क्या हो गया था, मैंने अपने पुत्र को ही बांध दिया। मैया रोने लगी। नंद बाबा बोले बेटा तेरी मैया बड़ी निष्ठुर है, चल तू मेरे साथ, मत जा मैया के पास। भगवान हंस करके बोले बाबा मैया मारे तो का भयो, दूध तो मैया ही पिवावे। फिर भगवान मैया के पास पहुंचे। सायंकाल का समय हुआ। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाया अथाई पर। ग्रामीण अंचल में एक स्थान ऐसा होता है जहां पर सभी गांव के लोग एकत्रित होते हैं। पंचायत भवन या अन्य कुछ, कहीं चौपार बोलते हैं। तो नंद बाबा ने अथाई पर सब ब्रजवासियों को बुलाया। जब सब पहुंच गए, नंद बाबा बोले भैया मैंने आप लोगों को बुलाया है, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखो जिस दिन से हमारे घर हमारे पुत्र का जन्म हुआ है कृष्ण का, बड़े संकट आ रहे हैं। पहले वो पूतना आ गई, फिर वो सक्टासुर आ गया, फिर वो तृणावर्त आ गया। अब जो वृक्ष टूट के गिर पड़े, वो तो संतों का आशीर्वाद रहा, पूर्वजों की कृपा रही कि हमारे लाला का बाल भी बांका नहीं हुआ। पर मैंने निश्चय किया है कि मैं अब गोकुल नहीं रहूंगा। मैं गोकुल को छोड़ना चाहता हूं। आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहोगे कि मेरे साथ चलोगे? अपने अपने मन की बात मुझे बताओ। ब्रजवासी बोले नहीं नहीं बाबा हम तो आपके साथ चलेंगे, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है, आप लोगों ने, आप में से किसी ने भी कोई बढ़िया सा स्थान देखा है क्या? हम उसी स्थान पर चलेंगे। नंद बाबा के छोटे भैया खड़े हो गए, उपनंद जी। नंद बाबा 9 भाई थे। नंद, महानंद, घनानंद, धनानंद, अखिलेश्वरानंद, इस प्रकार से उनके नाम थे। उपनंद जी खड़े हो गए, हाथ ऊंचा किया, हाथ जोड़ के बोले बाबा मैं कुछ कहूं? नंद बाबा बोले कहो। उपनंद जी बोले मैंने एक जगह देख रखी है। कहां है, कैसी है? वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। बाबा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वृंदा नाम का वन है। वृंदा नाम है तुलसी का। उपनंद जी बोले थोड़ी दूर पर एक तुलसी का बड़ा भारी वन है, उसे वृंदावन कहते हैं। तो हम लोग वृंदावन चले। नंद बाबा बोले और क्या है? बोले वृंदावन के आसपास और वन भी हैं। पसभ्यम नवकाननम, सब मिलाकर के 9 वन हैं। बेल वन, ताल वन, भांडीर वन, निधि वन, मधुवन, कैमार वन, इस प्रकार से 9 वन है। नंद बाबा बोले अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, और क्या है वहां? उपनंद जी बोले यमुना का किनारा है, पास में ही गोवर्धन पर्वत है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुरलानि च
यमुना का किनारा है, गिरिराज जी का सहारा है, बहुत रमणीक स्थान है। नंद बाबा बोले तो वृंदावन ही चलते हैं, हम सब वृंदावन चलेंगे। भगवान को जब पता चला कि हम वृंदावन जाएंगे, भगवान तो बहुत प्रसन्न हुए। भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। सुखदेव जी कहें राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण बलराम बहुत प्रसन्न हुए कि हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। कई भक्तों को पता चल जाए कि हम वृंदावन जाने वाले हैं तो कई दिन पहले से प्रसन्न होने लगते हैं, भाई हम वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। ऐसा दिव्य धाम वृंदावन। आज भी श्रीधाम वृंदावन में कहीं बाहर से कोई व्यक्ति एक रात विश्राम कर ले तो अपने घर जाकर के बड़े गौरव से कहता है इस बार मैं एक रात वृंदावन रह करके आया। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। ये वृंदावन आया कहां से सुन लीजिए, बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जो लीला करने के लिए आने लगे गोलोक धाम से मृत्यु लोक में, तो कन्हैया ने किशोरी जी से कहा किशोरी जी हम मृत्यु लोक में चलेंगे लीला करने के लिए, आप भी पधारो। तो राधा रानी ने दो टूक मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र ना यमुना नदी। जहां पर वृंदावन नहीं, जहां यमुना नदी नहीं, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मना। जहां वृंदावन नहीं, जहां गोवर्धन नहीं, जहां यमुना नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान बोले हम इन तीनों को ले चले, तो किशोरी जी बोली तो चलूंगी। तो भगवान बाद में पधारे, पहले यमुना जी को भेज दिया, गिरिराज महाराज को भेज दिया और श्रीधाम वृंदावन को भेज दिया। यमुना मैया वृंदावन में ही तो बहती है। देखो वैसे तो यमुना दिल्ली में भी है, लेकिन वृंदावन में जो आदर है वो अन्यत्र नहीं है। यमुना कौन है? यमुना यमराज की बहन है, सूर्य तनया। और यमुना जी ने यदि किसी को संभाल लिया तो फिर यमराज नहीं संभालते, और यमुना ने यदि विसार दिया, भुला दिया, तो यमराज उसे भूलते नहीं है। यमुना संभारिए तो यमुना संभारिए, यमुना विसारी है तो यमुना विसारी है। इसलिए यमुना मैया का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। बोलो यमुना महारानी की जय। उपनंद जी बोलो यमुना का किनारा है, गिरिराज जी का सहारा है। नंद बाबा बोले तो ठीक है वृंदावन ही चलेंगे। सब लोग प्रसन्न हो गए और अगले दिन सबने अपने अपने गोधन को हाँक दिया गोकुल से वृंदावन की ओर। गाय चलने लगी, गौ माता, और सब लोगों ने अपने अपने बहुमूल्य सामान को अपने अपने वाहनों में रख लिया, बैलगाड़ी में, और सब चल दिए गोकुल से वृंदावन। वृंदावन आए, भगवान ने वृंदावन को देखा, सर्वकाल सुखावह। कभी भी चले जाओ वृंदावन में आनंद ही आनंद, हमेशा वहां सुख मिलता है। और सबने अपने अपने वाहनों को खड़ा कर दिया सकटई अर्ध चंद्रवत। जैसे टेढ़ा चंद्रमा होता है ना, ऐसे आधा चंद्रमा, ऐसे वाहन खड़े कर दिए टेढ़े। और टेढ़े को ब्रजभाषा में कहते हैं बांका। और वृंदावन बस गया, कैसा? बोले बांका। वृंदावन बांका बसा है, और बांके वृंदावन में भगवान ने विहार किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वैसे वृंदावन क्या है? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। चिंतामण जड़ित चारु चादर बिछाइया,
भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। भारत का भूषण तिलक तीन लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया। ये वृंदावन भारत का तिलक है, तीनों लोकों का, भारत का भूषण है। और विशेष रूप से भक्तों के लिए भगवान ने वृंदावन बसाया। वृंदावन में रहने वाले भक्त ही होते हैं। कदाचित भक्त नहीं होंगे तो वृंदावन में जाकर के भक्त बन जाएंगे, क्योंकि वृंदाया भक्त समूहानाम वनम यश सा वृंदावनम। जहां पर भक्तों का समूह रहे उसे कहते हैं वृंदावन। आपने देखा होगा, हम लोग भी देखते हैं, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, और वो जब वृंदावन आ जाते हैं तो भक्तों की तरह रहने लगते हैं, तिलक चंदन लगा करके, शिका सूत्र धारण करके, और धीरे धीरे फिर वो भक्त बन जाते हैं। भाई पहले तो प्रयास करना पड़ता है। कक्षा 2 का छात्र तो जोर जोर से पढ़ता है, बोल बोल के दूर दूर तक सुनाई पड़ता है, लेकिन वही छात्र जब बड़ी कक्षा में आ जाता है तो किताब सामने रहती है, होठ भी नहीं हिलते और पढ़ता भी रहता है और पूरा याद भी हो जाता है। लेकिन पहले तो क्रिया करनी पड़ती है, तो पहले तो ये सब करनी पड़ेगी। हवाई जहाज जब उड़ता है तो पहले सड़क पर ही चलता है, और जैसे ही उसका समय हो जाता है उड़ने का, एक ब्रेकर सा आया और सीधा ऊपर। तो पहले तो ये प्राथमिक कार्य तो करने ही पड़ेंगे, तिलक लगाना ही पड़ेगा, माला जपनी पड़ेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये माला लेकर के दिखाना क्या, अंदर की माला चलती है हमारी तो। अरे अंदर की माला तो ऊंची कक्षा वालों की चलती है भैया, हम लोग तो प्राथमिक पाठशाला के छात्र हैं। पहले प्राथमिक पाठशाला में पढ़ेंगे, फिर माध्यमिक में, फिर उच्चतर में, फिर उच्चतम में, फिर ऐसे ऐसे कक्षा बढ़ेंगे। तो वृंदावन में भक्त ही भक्त रहते हैं, या यूं कहिए वृंदाया तुलस्यावनम यस्य सा वृंदावनम। जहां तुलसी का बड़ा भारी वन हो उसे वृंदावन कहते हैं। जिस वृंदावन को देख करके मीराबाई बोल पड़ी, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको।
लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण। जिस वृंदावन को देख करके मीराबाई स्वतः गाने लगी, नाचने लगी, उसी श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने प्रवेश किया और भगवान बहुत प्रसन्न हुए। सब लोग वृंदावन आकर के रहने लगे। भगवान मैया से बोले, मैया अब तो हम वृंदावन आ गए, अब तो हम बड़े हो गए और अब तो हम गैया चराने जाएंगे। मैया बोले, ना अभी बड़ा नहीं हुआ। अरे मैया देख तो मैं कितना बड़ा हो गया, अब तो मैं गैया चराने जाऊंगा। मैया बोली, देख अभी तू ज्यादा जिद करता है तो गैया के बछड़ा चराने जा। और भगवान बछड़ा चराने के लिए जाने लगे ग्वाल वालों के साथ। वृंदावन के किनारे पर ही बछड़ा चराते। एक दिन भगवान बछड़ाओं को लेकर के गए और वृंदावन के बाहर एक बकासुर नाम का असुर आ गया। वो बकी का भाई था, बकी नाम था पूतना का। वो बगले के रूप में आया और उसने भगवान को देख करके मुंह खोला और भगवान को खाने के लिए आगे बढ़ा। भगवान को मुंह के अंदर ले लिया। भगवान ने अपने रूप को बड़ा किया और उसके मुंह को खोलते चले गए और कितना खोल दिया कि उसका मुंह फट गया और प्राण। जब असुर देखा ग्वाल वालों ने तो ग्वाल वाल बोले, लाला तूने कैसे पहचान लिया ये असुर है? हम तो इसे बगला समझ रहे थे। भगवान मुस्कुरा गए। आगे गए तो एक बड़ी सुंदर गुफा देखी। वो गुफा नहीं थी, एक अघासुर नाम का सर्प था, असुर। वो सर्प के रूप में आ गया और मुंह खोल करके जमीन पर लेट गया। एक मुंह का भाग भू से लगाया जमीन से, दूसरा आकाश से, और श्वास रोक करके लेटा था। ग्वाल वाल बोले, लाला देख ये कितनी सुंदर गुफा है। सबने उसके मुंह को गुफा समझा और गुफा के अंदर जाने लगे। भगवान ने ऐसा किया, ये गुफा नहीं, बाहर आओ बाहर। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। अरे बड़ी सुंदर गुफा है, वृंदावन में तो बड़ी सुंदर सुंदर गुफाएं। लेकिन जैसे ही मुंह के अंदर प्रवेश किया, सर्प की दो जिह्वा देखी, लाल रंग दिखा। ब्रजवासी डर गए और एक डर करके बोला, क्यों भैया ये गुफा तो बड़ी सुंदर है पर ये लाल रंग की क्यों है? जामे ये दो रास्ता कैसे बने हुए हैं? एक ब्रजवासी बोलो, तू ना जाने जो बढ़िया गुफाएं होयो करें वो लाल रंग की होयो करें, और ये दो रास्ते। एक ब्रजवासी बोला, एक रास्ता अंदर जाने का, एक बाहर आने का है। ये बनवे है। बोलो राधे राधे। अरे भैया वृंदावन की तो बड़ी सुंदर गुफाएं, एक रास्ता जाने का, एक बाहर आने का। और ग्वालवाल अघासुर के मुंह के अंदर चले गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित लेकिन उस असुर ने मुंह बंद नहीं किया। सोच रहा है जिसको मारने आया हूं वो तो अभी आया ही नहीं। भगवान ने देखा हमारे मित्र सर्प के मुंह को गुफा समझ करके अंदर चले गए और
अंदर गए तो सब मूर्छित हो गए। भगवान ने सोचा अब हम रह करके अकेले करेंगे क्या, हम भी चलते। तो भगवान ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। अग कहते हैं पाप को, और संत कहते हैं कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त यदि भूल से अग में प्रवेश कर जाते हैं, पाप में प्रवेश कर जाते हैं, तो मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं पाप के अंदर चला जाता। भगवान ने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान अघासुर के मुंह में आए और गले में पहुंचे और अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। जैसे ही मुंह बंद किया, भगवान ने अपने आप को बढ़ाना प्रारंभ किया। बड़े होने लगे भगवान, और गले में ही तो खड़े थे भगवान, और इसका कंठ फटने लगा, और कंठ फट गया। भगवान ने बड़ा रूप लिया। भगवान बाहर निकले, सब ब्रजवासियों को उसके पेट से बाहर निकाला। सब मूर्छित हो गए थे। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से ग्वाल वालों की ओर देखा तो सबकी मूर्छा खुल गई, सब जाग गए। भगवान को देख करके हंसने लगे। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान ने वन में भोजन किया जो घर से लाए थे। बीच में भगवान बैठे हैं और चारों ओर गोल मंडल बना करके ग्वालवाल बैठे हैं। भगवान ने बाएं हाथ पर भोजन रख रखा है, मिश्रित भोजन, दाल भात, दही भात, कड़ी भात, जो मिला करके खाया जाता है। और उंगलियों में भगवान ने अचार लगा रखे हैं। भागवतकार वर्णन करते हैं, बिप्रत भेणुम जठर पटयो श्रृंग भेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्पलांग्यांगुलीषु। भगवान ग्वाल वालों के बीच में बैठे हैं, बाएं हाथ में भोजन रख रखा है, उंगलियों में अचार लगा रखे हैं। जिस ग्वाले की ओर मुंह किया है वो ग्वाला तो प्रसन्न है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी ओर मुंह कर रखा है। लेकिन पीछे वाला पीताम्बर खींच रहा है, इधर मुंह कर, इधर। भगवान उधर मुंह करते हैं, इधर का मुंह खींचता है। भगवान ने ऐसी लीला की कि सबको लगा कि हमारी ओर ही मुंह है। और भगवान सखाओं के साथ भोजन करने लगे। कभी अपना ग्रास ग्वाले को दे दें, कभी उसका खा लें। संयोग से ब्रह्मा जी भगवान की लीला का दर्शन करने आए, और ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी के चारों सिर चकराने लगे। ये कैसा भगवान, ग्वाल वालों को जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा जी के मन में भाव आया कि इनकी परीक्षा लेकर के देखता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से भगवान के बछड़ों को उठा लिया। अपने योग के प्रभाव से जब बछड़े दिखे नहीं तो भगवान बोले बछड़े कहां चले गए हमारे। अच्छा आप लोग भोजन करो, हम बछड़ों को देख के आते हैं। और भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी को अवसर मिल गया, ग्वाल वालों को भी उठा लिया। भगवान ने उधर देखा बछड़े नहीं, इधर देखे तो ग्वाल वाल नहीं। भगवान धर्म संकट में, हमारे बछड़े कहां गए, हमारे ग्वाल वाल कहां गए। एक क्षण के लिए तो भगवान उदास हुए, लेकिन भगवान ने ध्यान लगाया नेत्र बंद करके, तो क्या पाया, ये सब ब्रह्मा जी ने किया। भगवान बड़ी जोर से हंसे। अच्छा तो ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ये तो भूल ही गए कि रिश्ते में तो हम उनके पिताजी लगते हैं। नारायण के अवतार श्री कृष्ण और नारायण का बेटा ब्रह्मा। भगवान ने सोचा कि हमारा ही बेटा हमसे ही चालाकी कर गया, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल वाल और बछड़े चुराए थे, भगवान ने उतने ही प्रकट कर दिए अपने आप में से। जितने ग्वाल वाल, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ले गए, भगवान ने अपने आप में से ही प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने लौट करके देखा तो ग्वाल वाल भी है, बछड़े भी हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है, मैं तो इनको ले गया था, यहाँ कैसे आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी की भाषा में ही उत्तर दिया। जो व्यक्ति जिस भाषा का जानकार हो उसको उसकी भाषा में जवाब दो तो जल्दी समझ में आता है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बोले सृष्टि करते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि करके बताया अपनी ओर से कि देख लो जगत पिता ब्रह्मा,
ये मत समझना कि सृष्टि करना हमको ही आता है, अरे हमको भी आता है। और देखो आपकी सृष्टि और हमारी में कोई अंतर हो तो बताओ। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को देखा, बछड़ों को देखा, तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, इनको तो मैं ले गया था, यहाँ कैसे आ गया। फिर ब्रह्मा जी देखने गए तो जैसे ग्वाल वाल बछड़े वहां ले गए थे वो तो यथावत है। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी लौट करके आए, भगवान के ग्वाल वाल बछड़े भगवान को समर्पित किए। भगवान ने ग्वाल वाल बछड़े ले लिए और जो अपने आप में से प्रकट किए थे उनको अपने आप में लीन कर लिया। जब ब्रह्मा जी ने ये चमत्कार देखा तो हाथ जोड़ लिए, चारों सिर भगवान के चरणों में रख दिए, कान पकड़ लिए और हाथ जोड़ के बोले, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया आपको। भगवान ने दूसरी ओर मुंह कर लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। नौमी डते प्रवपुसे तड़िदम बराय गुंजावतम सबर पिक्षल सन्मुखाय। हे ईट ते नौमी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कितना सुंदर आपका रूप है। शंख चक्र गदा पद्म लिए तो अनेक बार मैंने दर्शन किए, लेकिन एक हाथ में श्रृंग, एक में कवल, कभी विषाण ले लेते हैं, कभी वेणु ले लेते हैं, मैं तो पहली बार दर्शन कर रहा हूं, मैं तो प्रणाम करता हूं। ये सारा संसार आपके उदर में है। जैसे गर्भस्थ माँ के गर्भ में गर्भस्थ बालक होता है, हाथ पैर हिलाता है, माँ को कष्ट होता है, लेकिन कोई भी माँ जब बच्चा जन्म लेकर के आ जाता है तो उसे मारती नहीं है। माँ ये नहीं कहती कि तूने पेट में जब था बड़ा परेशान किया मुझे, अब बता। ऐसा तो कोई माँ नहीं कहती। मैया क्या सोचती है, परेशान कर रहा है तो क्या हुआ, बेटा तो मेरा ही। तो महाराज मैं भी तो आपका ही हूँ, सारा संसार आपके उदर में है तो मैं भी आपके उदर में हूं। क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी बोले, महाराज जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे? बोले जैसे समय आने पर पुत्र अपनी पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जिसने आपके चरणों का आश्रय ले लिया वो भी मुक्ति पद का अधिकारी हो गया, क्योंकि आप हैं मुक्तिदाता। पिता की संपत्ति का पुत्र ही तो अधिकारी होता है। क्षमा कर दो, गलती हो गई। भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी बोले, महाराज आप जो राम बनते हैं, आप जो कृष्ण बनते हैं, किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से बनते हैं। हिताय स्वेच्छा तन भी समीह से। इसी श्लोक का अनुवाद मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आप अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं। संसार में भगवान भी आते हैं और हम भी आते हैं। भगवान के अवतार में और हमारे जन्म में क्या अंतर है, 1 मिनट में समझ लीजिए। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से राधे राधे। किसी गांव में एक कुआं था और कुएं में एक व्यक्ति गिर पड़ा। अब वो शोर मचा रहा है, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। तो किनारे पर किसी व्यक्ति ने देखा कि गिर पड़ा है कोई, तो उसने कहा ठीक है मैं आता हूं। उसने सोचा मैं कूद जाऊंगा, लेकिन निकलूंगा कैसे। एक रस्सी ली लंबी सी, किनारे पर जो वृक्ष था उसमें रस्सी बांधी और एक रस्सी का भाग कमर में बांधा और रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर गया। और जो नीचे है वो चिल्ला ही रहा है, बचाओ बचाओ। तब तक और लोगों ने सुना, लोग दौड़ करके आए, अरे भैया लगता है कोई कुएं में गिर पड़ा, चलो देखते हैं। और जब तक वो आए, जब तक वो रस्सी वाला कुएं के अंदर आ गया था और उससे कहा आप में आ गया, अब घबराने की आवश्यकता नहीं। उसको बड़ा बल मिला। अब जब तक वो लोग दूर वाले आए तो उन्होंने देखा कुएं में 2 लोग हैं। तो कहने लगे भैया एक नहीं 2 गिरे हैं, 2। हाँ 2 हैं।
और कुएं के अंदर दो लोग हैं, ये बात भी सच है, लेकिन दोनों के गिरने गिरने में अंतर है। एक व्यक्ति कुएं में गिरा है और एक अपनी इच्छा से उतरा है। तो हम लोग संसार में जो आए हैं कर्म बंधन के कारण भव सागर में गिरे हैं, ये भव कूप है, और भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए कहा जाता है हिताय स्वेच्छा। ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं, महाराज आप अपनी इच्छा से अवतार लेकर के आए हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्षमा करो। भगवान कुछ नहीं बोले, ग्वाल वालों की ओर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कुछ इशारा कर रहे थे। ग्वाल वाल कह रहे थे लाला ये कौन है चार सिर वाला, ये चौमुआ कौन है? भगवान ने जब चौमुआ शब्द सुना तो भगवान मुस्कुरा गए। ब्रह्मा जी को लगा इनकी ओर देख करके हंस रहे। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की प्रशंसा की, बड़ाई की। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकशाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहने लगे धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ये ग्वालवाल जिन्होंने आपको मित्र बनाया। मैं तो इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जब ब्रजवासियों की बड़ाई की तो भगवान मुस्कुरा गए। ब्रह्मा जी समझ गए इससे ज्यादा खुश नहीं होंगे, चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, परिक्रमा की। प्रणाम करके परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जब घर आए मैया को पता चला तो मैया ने फिर राई नौन किया, नजर उतारी, ब्राह्मणों को बुलाया, शांति पाठ कराया। समय बीता और एक दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी को भगवान ने गौ माता की पूजा की और आज से भगवान का नाम हो गया गोपाल। बोलो गोपाल भगवान की जय। भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या कर दिया मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। 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 खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान गायों को लेकर के गए,
ग्वाल वाल प्रसन्न हुए और भगवान ने गोचारण लीला के माध्यम से अनेकों असुरों का उद्धार किया। एक दिन प्रलंबासुर आ गया ग्वाल वाले के रूप में। भगवान गाय चरा रहे थे और ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे। आधे ग्वाल वाल एक तरफ, आधे एक तरफ। और वो प्रलंबासुर ग्वाल वाल का रूप लेकर के ही आ गया, ग्वालों में सम्मिलित हो गया। और देखो संयोग से कि भगवान की पारी में आ गया, श्री कृष्ण की में। भगवान तो उसे देखते ही पहचान गए, ये तो ब्रजवासी तो है नहीं, ये तो कोई असुर है, लेकिन हमारा मित्र बना है, तो हम इसे मारेंगे तो नहीं। खेलने लगे और दूसरी पारी में थे बलराम जी। बलराम जी के साथ भी ग्वाल वाल थे और नियम ये बनाया कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपनी पीठ के ऊपर बिठा करके ले जाएगा। संयोग से खेल हुआ और भगवान की पारी वाले लोग हार गए, बलराम जी जीत गए। अब तो हारने वालों को जीतने वालों को अपने कंधे पर ले जाना पड़ेगा बिठा के। मदमंगल कन्हैया के पास आकर के बोला, लाला मैं तो तेरे ऊपर बैठूंगा, तुझे घोड़ा बनाऊंगा। भगवान बोले ठीक है, बन जाएंगे। अब बलराम जी अपने योग देखने लगे कि हमें कौन ब्रजवासी ले जा सकता है। तो प्रलंबासुर पर बलराम जी की दृष्टि पड़ी और बलराम जी ने आकर के उसकी पीठ थपथपाई। ये ग्वाला हट्टा कट्टा है, हम तो इसके ऊपर ही बैठे। बन घोड़ा प्रलंबासुर बन गया। भगवान ने दाऊ दादा को इशारा किया, दाऊ दादा घोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सावधान रहना, ये दुलत्ती मारता है। घोड़े के पीछे जाओ तो सावधानी रखना। और एक कहावत भी है, राजा के अगाड़ी और घोड़ा के पिछाड़ी। बोलो राधे राधे। कहीं दुलत्ती न मार दे। भगवान संकेत कर रहे थे बलराम जी को। बलराम जी हंस करके बोले, कन्हैया अच्छे अच्छे घोड़े ठीक कर दिए हमने, ये कहाँ दुलत्ती मारे वो हमें। और बलराम जी उसके ऊपर बैठ गए और वो कंधे पर लेकर के चला। लेकिन कहा था कि उस वृक्ष तक ही जाना है, लेकिन वो आगे ले गया। बलराम जी बोले, कहां लिए चला जा रहा है? वो वृक्ष तो रह गया, वो बट वृक्ष तो रह गया पीछे, चल पीछे। उसने बलराम जी को कंधे से नीचे उतारा और अपने असली रूप में प्रकट हो गया, असुर के रूप में, प्रलंबासुर बन के। हंस करके बोला, तू क्या मुझे ब्रजवासी समझता है? तू क्या मुझे ग्वाला समझता है? मैं कोई ग्वाल वाल नहीं हूं, मेरा नाम है प्रलंबासुर। मैं राजा कंस का दूत हूं और कंस महाराज ने मुझे भेजा है। अभी तुझे मारूंगा, फिर तेरे भाई को मारूंगा। अब बलराम जी विचार करने लगे, इसे मारूं कि छोड़ूं, क्योंकि कन्हैया का मित्र है। कन्हैया कहेगा तुमने हमारे मित्र को मार दिया। लेकिन प्रलंबासुर ने जब बलराम जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और बलराम जी को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो बलराम जी को आया गुस्सा। बलराम जी ने प्रलंबासुर को पकड़ा और एक मुक्का सिर में मारा। एक में ही गोविंदाय नमो नमः। असुर मर गया। बलराम जी पास में खड़े हैं। फिर कन्हैया आ गए ग्वाल वालों को लेकर के। दाऊ दादा कहाँ गए हो? तुम्हारा घोड़ा कहाँ चलो गयो? बलराम जी बोले, हमारा घोड़ा तो मर गयो, देखो ये मरा पड़ा है। भगवान बोले, लेकिन दाऊ दादा ये तो असुर है। बलराम जी बोले, हाँ तभी तो मारा। भगवान बोले, हम तो आपको पहले ही इशारा कर रहे थे, लेकिन आपने हमारा सुना ही नहीं, इशारा समझे ही नहीं। लेकिन दाऊ दादा अच्छा किया आपने कि आप ही इसके ऊपर बैठे, कहीं कोई और ग्वाल वाल बैठ जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। भगवान ने ऐसे प्रलंबासुर का उद्धार किया। वन में अनेकों लीलाएं की। एक दिन तालवन में पहुंच गए और वहां एक असुर रहता था, वो गधे के रूप में रहता था। उसे धैनकासुर कहते थे। जब तालवन में भगवान पहुंचे ग्वाल वालों के साथ, और वो धैनकासुर आ गया गधे के रूप में। बलराम जी को मारने के लिए पीछे के पैर उठा करके दुलत्ती मारी। बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ लिए उसके और घुमाया, और घुमा करके वो ताल के पेड़ में ही मार दिया और धैनकासुर मर गया।
कन्हैया ने कहा दाऊ दादा आप तो कमाल कर रहे हैं, कभी किसी असुर को मार रहे हैं कभी किसी को, आपने तो धेनुकासुर का भी उद्धार कर दिया। बलराम जी बोले करना पड़ा तो कर दिया। जब सायंकाल घर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया दाऊ दादा ने वन में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। यशोदा मैया बोली क्या पराक्रम दिखाया? भगवान मुस्कुरा करके बोले दाऊ दादा ने वन में एक गधा मार दिया मैया। यशोदा जी हंस गई, हंस करके बोली चौरे बलराम तू जंगल में का गधा मार बे जाए, गैया चरावे जाए कि गधा मार बे जाए? बलराम जी बोले मैया वो कोई गधा नहीं था, असुर था। कन्हैया बताओ मैया को कि वो असुर था, धेनुकासुर। भगवान हंस करके बोले दाऊ दादा एक तो गधे को मारते हो, ऊपर से प्रशंसा सुनना चाहते हो। हम नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे वो गधा था। बलराम जी नाराज हो गए और बोले सुन यदि ऐसी बात है तो कल मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू अलग जाना मैं अलग जाऊंगा। भगवान बोले वैसे भी कल आपका जन्मदिन है, आप घर में ही रहना, हम गैया चराएंगे। भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान एक लीला करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ठीक करो, माइक ऊंचा करो मेरा। भगवान ने सोचा कि हमको काली नाग को भगाना है। वो यमुना में रहता है, जल दूषित हो गया है, लेकिन हमारे साथ हमारे बड़े भैया रहते हैं हमेशा जो शेष नाग के अवतार हैं। और शेष नाग के सामने काली नाग को यदि कुछ कहेंगे डांटेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, अपनी बिरादरी का पक्ष न ले लें, कहीं हम भाई भाई में झगड़ा न हो जाए। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि बलराम जी को नाराज कर दिया और बलराम जी बोले मैं नहीं जाऊंगा कल तेरे साथ। और अगले दिन भगवान गाय चराने की जगह गेंद का खेल खेलने के लिए चले गए, कंदुक क्रीड़ा। और गेंद के बहाने यमुना तट पहुंचे ग्वाल वालों के साथ। और ऐसा नियम रख दिया कि जिससे गेंद पानी में जाएगी वही लेके आए। लेकिन गेंद भगवान के हाथ से यमुना में चली गई। जिस ग्वाले की गेंद थी उसने कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया, भेंट पकड़ ली, मेरी गेंद लेके आ। भगवान बोले गलती हो गई, दूसरी ले लेना। नहीं मैं उसी गेंद को लूंगा। भगवान बोले ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं। और भगवान चढ़े तटवर्ती वृक्ष के ऊपर और कूदे यमुना में। जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, यशोदा मैया को महल के अंदर, घर के अंदर डर लगा, मैया का हृदय कांप गया और भगवान को खोजने लगी मेरा लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। कोई तो यमुना तट आ गए। देखा ग्वाल वाल यमुना के किनारे बैठे हैं, कोई रो रहा है, कोई मूर्छित पड़ा है। मैया को जब पता चला कि कन्हैया यमुना में कूद गया तो मैया तो बहुत दुखी हुई और यमुना में कूदने के लिए तैयार हो गई। मेरा लाला ही नहीं तो मैं रह करके करूंगी क्या? बलराम जी आ गए। बलराम जी ने मैया को समझाया, पकड़ा। नंद बाबा भी आ गए, रोने लगे। उधर भगवान ने यमुना के जल में जब छलांग लगाई, यमुना का जल हिला, काली नाग सो रहा था, जागा। सेवकों से कहा देखो पानी कैसे हिल रहा है। सेवकों ने आकर के देखा, भगवान को तो देखते ही रह गए। काली नाग को सूचना दी महाराज बहुत सुंदर बच्चा आया है, देखते ही बनता है। काली नाग ने आकर के भगवान को देखा तो देखते ही रह गया, बहुत सुंदर है, मोहित हो गया। इसको तो प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। और यदि मैं दुनिया भर के सुंदर बच्चों से प्रेम करने लग जाऊंगा तो सभी बच्चे मेरे जल में ही आके खेलेंगे, मुझे सोने भी नहीं देंगे। और काली नाग आगे बढ़ा और अपने शरीर से भगवान को बांध दिया, चारों ओर लपट गया भगवान के शरीर के। भगवान ने मन में सोचा इसने तो हमको ऐसे ही बांध दिया जैसे मैया ने उकल से बांध दिया था। फिर भगवान ने अपने आप को बढ़ाना प्रारंभ किया, भगवान का रूप बढ़ने लगा और काली के बंधन ढीले पड़ने लगे। फिर भगवान ने छोटा सा रूप लिया, छलांग लगा करके काली के फणों के ऊपर आ गए।
और ताता थैया करके भगवान नृत्य करने लगे। देवर्षि नारद पहुंच गए गंधर्वों के पास। क्या सो रहे हो, तुमको पता नहीं भगवान श्री कृष्ण काली के प्रणाली पर नाच रहे हैं, बाजा बजाओ। और गंधर्वों ने जो वाद्य यंत्र बजाए, बाजा यदि अच्छा बज रहा हो तो नाचने वाले का मन लगता है। और वाद्य यंत्र सुनकर के भगवान तन में होकर के नाचने लगे। कभी किसी फण पर चरण रखे, कभी किसी पर, जो फण ऊपर उठे उसी पर भगवान चरण रख करके नीचे कर दे। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। कभी कभी भगवान का चरण फण के ऊपर न पड़ करके बीच में पड़ जाता है और फण फट जाता है, रक्त निकल पड़ता है। भगवान के चरणों में रक्त लग जाता है। परीक्षित ने कहा महाराज तब तो भगवान अच्छे नहीं लगते होंगे। विषाक्त रक्त भगवान के चरण में लग गया। सुखदेव जी बोले ऐसा लगता है जैसे नंदनवन का पुष्प किसी देवता ने ला करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान तन में होकर के नाच रहे हैं। काली नाग की पत्नियों ने देखा, कभी आंखें ऊपर हो जाती हैं, कभी श्वास रुक जाती है, कभी कोई सिर झुक जाता है। और ऐसे ये नाचते रहे तो हमारे श्रीमान जी तो पधार जाएंगे। नाग पत्नियां आगे आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी, स्तुति गाई। भगवान बोले मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो? नाग पत्नियां बोली आपके चरणों की धूल। धूल इसलिए मांगी क्योंकि धूल तो जब मिलेगी जब धूल में खड़े होंगे, पानी में धूल कहां से आएगी। बड़ी बुद्धिमानी से भगवान से मांगा। भगवान ने कहा कि देखो तुम तो क्षमा मांगती हो लेकिन तुम्हारे पति ने तो क्षमा मांगी नहीं। नाग पत्नियों ने इशारा किया काली नाग को, क्षमा मांगो। काली नाग ने दो टूक मना कर दिया, मैं नहीं मांगूंगा क्षमा। मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं, मेरा अपराध क्या है जो मुझे दंड दिया जा रहा है? काली नाग ने भगवान से बहस की। 3 भक्त हुए जिन्होंने भगवान से बहस की, काली, बाली और बलि। बलि राजा ने भी भगवान से कहा महाराज ये बताइए संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक? भगवान बोले संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। बाली ने भी भगवान से कहा आपने मुझे मारा क्यों? आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेकर के आए और मुझे, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान ने कहा अनुज वधू भगनी सुत नारी। बाली ने कहा महाराज ये मानवों की मर्यादा है, हम वानरों की नहीं। काली नाग भी कह रहा है भगवान से पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले हमने। सर्पों को? भगवान बोले हमने। सर्पों के मुंह में विष किसने दिया? हमने। काटने का स्वभाव? बोले हमने। काली नाग बोला जब सब कुछ आपने किया है तो दोषी मुझे क्यों ठहराया जा रहा है? भगवान ही कारणम तत्र, आप ही तो मूल कारण है। आप हमारे मुंह में विष की जगह अमृत देते तो हम लोगों को अमृत प्रदान करते, हमको घर घर में पाला जाता, लेकिन आपने हमें विष दिया है, काटने का स्वभाव दिया है, तो हम तो अपना काम करेंगे, तेरा तुझको अर्पण। भगवान बोले देखो काली नाग हमने तुमको मारा नहीं, हम ये चाहते हैं कि तुम इस जगह को खाली करो। तुम्हारे रहने से जल विषाक्त हो गया है। हमारी गाय पानी को यदि पी लें तो मूर्छित हो जाते हैं, ब्रजवासी पी लें तो मूर्छित हो जाते हैं, इसलिए तुम इस जगह को खाली करो। काली नाग बोला मैं खाली कर दूंगा, लेकिन वो आपका दो सेवक गरुण तो मुझे मार डालेगा, मेरी गरुण जी की पुरानी दुश्मनी है, वो यहां आता नहीं है श्राप के कारण, इसलिए मैं छुप करके रहता हूं। भगवान बोले अब गरुण जी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह बन गए हैं। काली नाग ने कहा ठीक है तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, और अपने फणों के ऊपर भगवान को लेकर के जल से बाहर निकला। बाहर आया तो भगवान ने मुरली बजाई, मुरली की आवाज मैया ने सुनी, ब्रजवासियों ने सुनी और सब प्रसन्न हो गए। मैया ने देखा कन्हैया काली नाग के फणों के ऊपर खड़ा है, मैया चीख पड़ी लाला भाग भाग।
काली नाग खा लेगा तुझे। भगवान मुस्कुरा के बोले मैया अब तो ये मेरा चेला बन गया, अब ना खाएगा। भगवान काली नाग के पड़ों से नीचे उतरे, बलराम जी ने प्रगाढ़ आलिंगन किया। फिर भगवान ने नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, ब्रजवासियों से मिले। काली नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, ब्रजवासियों को प्रणाम किया और जाने लगा। भगवान बोले सीधे रमण द्वीप में जाना और सुनो मुड़ करके मत देखना, जहां मुड़ करके देखोगे वहीं पत्थर के बन जाओगे। काली नाग चलने लगा, चलता गया 4-5 किलोमीटर दूर आकर के इसने मुड़ करके देखा कि कितनी दूर आ गया, उसी जगह पर पत्थर का बन गया। आज भी वह स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आप जब जाएंगे, वृंदावन से पहले एक स्थान आएगा, उसका नाम है जयकुंड, बिल्कुल सड़क के किनारे। वहां काली नाग की पाषाण की प्रतिमा है आज भी। और नाग पंचमी के दिन बड़ा भारी मेला लगता है, बड़ी मान्यता है उस स्थान की। काली नाग वृंदावन को छोड़ करके चला गया। भगवान आज यमुना के किनारे ही रहे। रात्रि में अग्नि लग गई वृंदावन में, दावा अग्नि। भगवान ने उस अग्नि का पान किया। भगवान अग्नि को पी गए। मानो भगवान ने ये बताया हो कि अग्नि मेरे मुंह से ही तो निकली है, मैं अग्नि को पी सकता हूं। भगवान के मुंह से 2 लोग निकले, एक तो ब्राह्मण और एक अग्नि। ब्राह्मणोग्नि मुख मासी। हम यदि भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने के 2 ही मार्ग हैं, या तो अग्नि में हवन करो स्वाहा, या पंडित जी को बुला करके भोजन कराओ। तो बढ़िया भोजन होता है तो पंडित जी भोजन करके कहते हैं आहा। स्वाहा और आहा से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान ने अग्नि का पान किया और 2 बार अग्नि लगी ब्रज में। भगवान ने दोनों ही बार अग्नि का पान किया। अंतर इतना था कि एक बार सबकी आंखें खुली थी, सब लोग देख रहे थे, भगवान अग्नि पी गए। और एक बार भगवान ने कहा सब नेत्र बंद करो, सभी ने नेत्र बंद किए, भगवान अग्नि को पी गए। मतलब भगवान भक्तों की रक्षा प्रत्यक्ष में भी करते हैं और परोक्ष में भी करते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान ने मुरली बजाया। भागवतकार कहते हैं इति वेणुरभम राजन सर्वभूत मनोहर। भगवान ने वन में वेणु बजाया। जो वेणु का वादन किया, वेणु को सुन करके जल जड़ हो गया और जो चेतन था वो जड़ हो गया और जो जड़ थे वो चेतन हो गए। कन्हैया की मुरली को सुनकर के यमुना रुक जाती हैं, कलकल कल्लोल करती कालिंदी का कलरव कुंठित हो जाता है। और गिरिराज महाराज पाषाण के हैं, माधव की मुरली को सुनकर के द्रवित हो जाते हैं। गाय घास खाना भूल जाती हैं, तृण मुंह में लगा रह जाता है और तन्मय होकर के भगवान की मुरली सुनते हैं। मुरली को जिसने सुना वो सब मूर्छित हो गए। संसार के सभी प्राणियों के मन को मोहित कर लिया माधव की मुरली ने। सर्वभूत मनोहरम। ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी वेद मंत्र पढ़ना भूल गए। वेद पढ़न ब्रह्मा भूले, शंकर जी की समाधि खुल गई। इंद्र के दरबार में नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, वो समताल भूल गईं। यमुना जी का जल उल्टा बहने लगा। ये भगवान की मुरली का चमत्कार था। गोपियां तन से घर में बैठी हैं और मन से माधव की लीला देख रही हैं। भगवान वन में बंसी बजा रहे हैं, गाय घास खाना भूल गई। शाम मृगों का झुंड दौड़ करके जा रहा है, लेकिन मुरली को सुनता है तो खड़ा रह जाता है पूरा समूह। गोपियां कहती है बहन देखो देखो वन की लीला। जिसने मुरली बजाते माधव के दर्शन कर लिए उसने ही नेत्रों का लाभ प्राप्त किया है। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम
और गोपियां भगवान की मुरली की महिमा गाती हैं। इसको वेणु गीत कहते हैं। वेणु की बड़ी महिमा है। जब भगवान सायंकाल लौट के आते हैं, गोपियां स्वागत करती हैं और एक गोपी तो भगवान से हाथ जोड़ के कहती है, कन्हैया एक निवेदन करूं? भगवान बोले करो। बोले आप हमेशा बंसी मत बजाया करो, कभी कभी तो बंद कर दिया करो। भगवान बोले हमारी बंसी से आपको क्या आपत्ति है? गोपी बोली विशेष करके जब मैं भोजन बनाऊं उस समय आप बंसी मत बजाओ। भगवान बोले तुम जब भोजन बनाओगी मैं मुरली बजाऊंगा तो इतना बढ़िया भोजन बनेगा कि लोग खाते ही रह जाएंगे। गोपी बोली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन भोजन खाएंगे तो जब जब बनेगा। मैं जब भोजन बनाती हूँ आप मुरली बजाते हो तो नीरस मेधी रसदाम, सूखी हुई लकड़ियों में से नीर निकलने लगता है, पानी, और जलती हुई आग बुझ जाती है। जब आग ही नहीं जलती तो भोजन कहां से बनेगा? और जब भोजन नहीं बनता तो मेरी सासू जी बड़ी नाराज होती हैं। इसलिए माँ कुर वेणु रवम मधुरम, आपकी वेणी बड़ी वेणु बड़ी मधुर है, लेकिन उसको कुछ समय के लिए बंद रखा करो। भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, चीर चुराया। एक संत कहते हैं जो भगवान द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं वो भला किसी गोपी का चीर चुरा सकते हैं? कभी नहीं। भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया। जीव और ईश्वर के मिलन में वस्त्र व्यवधान बन रहा था, बाधक बन रहा था, इसलिए भगवान ने उस आवरण को अलग किया। इसे आवरण भंग लीला कहते हैं। बोलो राधे राधे। एक दिन भगवान खेल करके आए और यशोदा मैया रसोई घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान बोले भैया बड़े सुंदर पकवान बन रहे हैं, एक पकौड़ी दे दे हमें। मैया बोली दूर दूर पीछे पीछे, और रसोई घर से बाहर निकाल दिया। मैया बोली जय जय का भोग बन रहा है। भगवान ने मन में सोचा सबसे बड़े जय जय हमें, हमारे घर में हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया? भगवान बोले नहीं मैया एक पकौड़ी दे दे मैं चला जाऊंगा। मैया बोली खबरदार बाहर निकलो, बाहर। डांट दिया भगवान। नंद बाबा के पास भगवान आए। नंद बाबा गौशाला में ब्रजवासियों से कह रहे थे चावल साफ कर लो, तिल धो लिए कि नहीं? अरे भाई हवन के लिए लकड़ी लाए कि नहीं? भगवान ने सोचा यहाँ तो और बड़े जय जय की पूजा की तैयारी हो रही। फिर भी भगवान रोते हुए आए, चुपचाप खड़े हो गए। नंद बाबा ने देखा, कन्हैया को गोद में उठा लिया। क्या बात है बेटा, इतने उदास क्यों? भगवान बोले बाबा वो मैया पकवान बना रही थी, मैंने एक पकौड़ी मांगी तो मैया ने पकौड़ी भी नहीं दी, डांट के भगा दिया। कह रही थी जय जय का भोग बन रहा है। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले अच्छा अच्छा, तो मैया ने डांट दिया। बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा ने कहा देख आकाश की ओर, ये जो आकाश में मेघमाला दिख रही है ना, ये पर्जन्य महाराज इंद्र का रूप है। हम ब्रजवासी साल में एक बार इंद्र देवता की पूजा करें और इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर जल बरसाए, पानी बरसाता है, फसल उगती है, घास उगती है, प्रकृति हरी भरी हो जाती है और हम लोग सुखी हो जाते हैं। इसलिए इंद्र महाराज की पूजा की तैयारी चल रही है भैया घर पे। भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया। भगवान ने सोचा पूज्य के द्वारा अपूज्य की पूजा नहीं होती, ना होनी चाहिए। भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध किया, लेकिन तरीका दूसरा था और इंद्र के स्थान पर गिरि गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा। ब्रजवासी बोले तेरी बात मान तो हम लेंगे, कहीं इंद्र नाराज हो गया तो? भगवान बोले गिरिराज जी रक्षा करेंगे हमारी। ब्रजवासी बोले तो कैसे करना है पूजा? भगवान बोले मेरे गिरिराज महाराज को 56 प्रकार के भोग लगते हैं। ब्रजवासी बोले बना लेंगे, लेकिन तेरे गिरिराज जी प्रकट हो जाएंगे क्या? भगवान बोले हो जाएंगे, प्रकट होकर के दर्शन देंगे, सामने भोग पाएंगे। ब्रजवासी बोले तो हम कर लेंगे पूजा। और सब ब्रजवासी
गिरिराज महाराज की पूजन के लिए तैयार हो गए और सबने अपने अपने घरों में चढ़ा दी कढ़ाई और बनाने लगे पकवान। पुआ, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, जलेबी, इमरती, रसमलाई, मोहन थाल, खीरसा, कलाकंद, बालूशाही और रबड़ी तो इतनी गजब की बनी, क्या बताएं आपको। बोलो राधे राधे। जब सबने पकवान बना लिए अपने अपने घरों में, किसी ने 2 तरह का, किसी ने 4 तरह का, किसी ने 6 तरह का, और जब गिनती हुई तो 56 से आगे निकल गई। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी बोले पकवान तो बन गए। भगवान बोले तो चलो गिरिराज जी। ओ वृंदावन से चल दिए सब गिरिराज जी की ओर। सब लोग गाते हुए चले जा रहे हैं, नाचते हुए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। श्री गिरिराज महाराज की कोस की है परिक्रमा। कोस की दर परिक्रमा। 7 कोस की है परिक्रमा। कोस की दर परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानस गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। सखी 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 नाय माने सखी नाय माने मेरो मनुआ। सखी नाय माने मेरो मनुआ। और सब लोग श्री धाम वृंदावन से पहुंच गए गिरिराज जी की तलेटी। भगवान ने कहा कर लो दर्शन, ये रहे हमारे गिरिराज महाराज। सब लोगों ने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरि गोवर्धन के दर्शन किए। सब बड़े प्रसन्न हो गए। सब देवों में बड़े हैं गिरिराज, दर्शन कर लो जी। भगवान ने कहा ये रहे मेरे गिरि गोवर्धन। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को प्रणाम किया और बोले लाला हम तो धन्य हो गए गिरिराज महाराज का दर्शन करके। कैसे करनी है पूजा? भगवान बोले सबसे पहले गिरिराज महाराज को स्नान कराओ। ब्रजवासी बोले स्नान करा देंगे, कराओ। ओ ब्रजवासी जो जल लेकर के आए वो गिरिराज जी पर चढ़ा दिया। जितना पानी था पूरा गिरिराज जी पर चढ़ा दिया, लेकिन गिरिराज जी की तो मूंछ का बाल भी नहीं भीगा। ब्रजवासी बोले लाला और जल चाहिएगा, हम लेकर के आते हैं। यमुना जल लेने के लिए भागे। भगवान बोले कहीं मत जाओ, मैं यमुना जी को यहीं बुलाता हूं, नेत्र बंद करो। और सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया। भगवान ने मन से आह्वान किया और गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की। जो गंगा जी प्रकट हुई ब्रजवासी तो प्रसन्न हो गए और खूब पाप भर भर के गिरिराज जी को नवाने लगे, मल मल करके स्नान कराने लगे।
भगवान एक रूप से पूजा कर रहे हैं, एक रूप से पूजे एक ठाड़ो पूजवा, और एक रूप से पूजा कर रहे हैं, एक रूप से पूज रहे हैं और स्वयं पूज रहे हैं। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि, हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम निवेदयामि। जब भोग लगाने का मंत्र आया, ब्रजवासी बोले भोग लगाओ, भोग रखो, पर्दा डालो, पर्दा। गिरिराज जी भोग लगाएंगे। भगवान बोले तुम्हारो इंद्र देवता होगो, पर्दा के भीतर खावे वारो। मेरे गिरिराज महाराज तो तुम सवन के सामने खाएंगे, प्रकट होकर के दर्शन देंगे, भोग पाएंगे। देखना, ब्रजवासी बोले यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि पूजा हमने कर ली, भोग भी सामने रख दिया, लेकिन गिरिराज जी प्रकट क्यों ना है रहे? पूजा में कछु कमी रह गई का? भगवान बोले गिरिराज जी प्रकट होंगे, जरा नेत्र तो बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, गिरिराज महाराज का ध्यान किया, भगवान एक रूप से ब्रजवासियों के संग में खड़े हैं और एक दूसरा रूप लेकर के 4 भुजा धारण कर ली। गिरिराज महाराज के पर्वत के ऊपर विराजमान हो गए और आवाज लगाने लगे, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जो ब्रजवासियों ने सुना, आंखें खोली, 4 हाथ वाले गिरिराज महाराज को देखा। ब्रजवासी बोले लाला गिरिराज जी तो प्रकट हो गए, दर्शन दे रहे हैं चतुर्भुज रूप में। भगवान बोले दर्शन दे रहे हैं कि भोग मांग रहे हैं? भोग दो। ब्रजवासी बोले देंगे। और ब्रजवासियों ने अपना पूरा पात्र उठा करके गिरिराज जी को दिया। गिरिराज बाबा ने हाथ में ले लिया, पूरा भोग में डाल दिया। दूसरा हाथ कर दिया, दूसरे ने दूसरे हाथ में रख दिया, गिरिराज बाबा उसको भी पा गए। तीसरे हाथ से भी पा गए, चौथे से भी पा गए, पाते जाए पाते जाए। मदमंगल कन्हैया के कान में बोला लाला एक बात सुनियो। भगवान बोले कहा बोल? बोल कान करे तो तेरे कान में कहूँ। भगवान ने कान किया तो मदमंगल धीरे से बोला तेरा गिरिराज महाराज कितने दिनांक से भूखा बैठा है, देख तो सही, खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। और ये ऐसे ही खाता जाएगा तो हमें तो भोग भी प्रसाद भी नहीं मिलेगा, हम तो प्रसाद की भी आशा छोड़ दें। भगवान बोले तू चिंता मत कर, सबको भोग भी मिलेगा। एक मैया ने गिरिराज जी के लिए भोग तो बना लिया था, लेकिन किसी कारणवश वो घर से जा न सकी, भोग बना के तैयार रख लिया। गिरिराज बाबा से प्रार्थना की, हे गिरिराज महाराज मेरे भोग को तो यहीं से स्वीकार कर लेना। गिरिराज महाराज ने इतना लंबा हाथ बढ़ाया कि मैया के घर में पहुंचा दिया और बोले मैया तूने जो कुछ बनायो मेरे हाथ पर रख दे, मैं यहीं से पालूंगा। और आज भी गिरिराज जी से कोई कितनी भी दूर हो, यदि गिरिराज महाराज के लिए भोग बना करके तैयार करके रखता है और आह्वान करता है, हे गिरिराज महाराज हमारी पूजा को स्वीकार करना, तो गिरिराज महाराज उसकी पूजा को उतनी दूर से ही स्वीकार कर लेते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तभी तो भारत के प्रत्येक घर घर में गिरिराज महाराज की पूजा की जाती है दीपावली के अगले दिन। बोलो राधे 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 राधे। आप लोगों ने भी की थी। और गिरिराज महाराज उस पूजा से प्रसन्न होते हैं, पूजा करने वाले को मन वांछित फल प्रदान करते हैं। फिर सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, सबके पात्र यथावत भर दिए। ग्वाल वालों ने जब ये चमत्कार देखा प्रसन्न हो गए, लाला गिरिराज महाराज तो बड़े सच्चे देवता हैं, बड़े सरल देवता हैं, देख तो सही हमको दर्शन दे दिया, भोग पा लिया और हमको प्रसाद रूप में भी प्रदान कर दिया, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। गिरिराज महाराज की पूजा करके और इंद्र की पूजा करते करते हमारी उम्र निकल गई। इंद्र ने कभी हमें दर्शन नहीं दिया, नीला है कि पीला है कि लाल है कि गुलाबी, लेकिन गिरिराज महाराज तो बड़े दयालु हैं, जरा सी पूजा की प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। भगवान बोले लेकिन अभी गिरिराज जी की पूजा संपन्न नहीं हुई है, आप लोग चलो मेरे साथ गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने। ब्रजवासी बोले चलेंगे, और सब ब्रजवासी भगवान के साथ चल दिए परिक्रमा के लिए। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध
सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। हम हैं शरण तुम्हारी सुधी लेना हमारी, हम हैं शरण तुम्हारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुधी लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। जब आपने दर्शन करके परिक्रमा आगे बढ़ी और परिक्रमा देते हुए राधा कुंड आ गए, कृष्ण कुंड आ गए, आचमन कर रहे हैं। लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। हम हैं शरण तुम्हारी सुधी लेना हमारी, हम हैं शरण तुम्हारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी सुधी लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी, सुधी लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुधी लेना हमारी, सुध लेना हमारी, सुधी लेना हमारी। सुध लेना हमारी। और परिक्रमा देते देते सब दान घाटी आ गए। दान घाटी से ही परिक्रमा को प्रारंभ किया था और दान घाटी पर ही आकर के परिक्रमा का विश्राम हुआ। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। परिक्रमा देने के बाद फिर गिरिराज जी का प्रसाद बांटा गया और सब लोग प्रसाद ले लेकर के प्रसाद पाने लगे। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने भी प्रसाद लिया और प्रसाद को लेकर के सीधे स्वर्ग पहुंचे। देवराज इंद्र से कुछ कहा, क्या कहा वो सब प्रसंग कल के सत्र में सुनेंगे। बोलो राधे राधे। राधे। देखो कल जो कथा होगी महाराज का पावन प्रसंग, भगवान मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे, उद्धव गोपी संवाद और रुक्मणी मंगल की पावन कथा कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आइए सब भगवान का स्मरण करें और उसके बाद भागवत जी की आरती। पहले हनुमान चालीसा। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे 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 राधे श्री राधे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवत विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस